ओके। जैसे कल मैंने आपको बोला था कि सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। अब इनको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सिर्फ इसलिए बोला जाता है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये डेडिकेटेडली कोई डेटाबेस प्रोवाइड नहीं करते। बैकएंड में डेटा स्टोर होता है वो बात अलग है, लेकिन ये किसी और टेक्नोलॉजी के लिए कोई डेटाबेस, स्पेशल डेटाबेस प्रोवाइड नहीं करते। जैसे डेटाबेस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हम जानते हैं कि बहुत सारी है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, या फिर माई एसक्यूएल, और एसक्यूएल सर्वर्स, मोंगो डीबी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मारिया डीबी, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। ठीक है, तो ऐसे कोई डेडिकेटेड डेटाबेस ये कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसके वजह से हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज नहीं बोला जाएगा सेल्सफोर्स को। बट इनको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोला जाएगा, जस्ट बिकॉज की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको क्यों बोला जाएंगे, बिकॉज ये रेडी टू यूज एक यूआई आपको प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर इंटरफेस, एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं रेडी टू यूज। जैसे आप जीमेल यूज करते हो, वहाँ पे ईमेल कंपोज करते हो, आप ईमेल सेंड करते हो, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, आप लेबलिंग कर सकते हो, तो एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वैसे ही वो भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो सेल्सफोर्स में एडमिन पार्ट जो होता है उनको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी बोला जाएगा। और जो खुद से हम डेवलप करेंगे कोडिंग थ्रू, जहाँ पे हम ऑनलाइन कोडिंग करने वाले हैं सेल्सफोर्स में, कि हम जानते हैं कि ये एपेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स। वहाँ पे मैंने कल, याद है आपको, एक डेवलपर कंसोल बताया था, याद है सब लोगों को डेवलपर कंसोल बताया था, कोड दिखाया था मैंने कि यहाँ पे कोडिंग का याद आता है, करेक्ट है। तो वो था एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कुछ तो भी एप्लीकेशन, कुछ तो भी सिस्टम, कोई वेबसाइट डिजाइन करते हो, तो उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म, जिसके टॉप पे आप कुछ और चीज डेवलप करते हो, कोई और एप्लीकेशन, कोई और एक वेबसाइट सिस्टम बोल सकते हो, तो वो आप डेवलप करते हो। सो दैट इज व्हाई वी कॉल द प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम। ठीक है, सेल्सफोर्स एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसलिए क्योंकि रेडी टू यूज वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि हम डेवलपिंग, मतलब डेवलपमेंट तो करते ही, वहाँ पे एक डेवलपर कंसोल प्रोवाइड किया जाता है, वो एक डेवलपमेंट टूल है सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया हुआ, जो कि पोस्ट.com बोला जाता है उसको। और डिटेल में बताऊंगा, मैं अभी जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये जस्ट आपके लिए ओवरव्यू है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सेल्सफोर्स एक्चुअल में स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये जस्ट सेल्सफोर्स के बारे में आपको जस्ट ओवरव्यू बताया जा रहा है, जो आपको प्रीरिक्विजिट थे वो बताना बहुत जरूरी था। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म सिस्टम क्यों बोला जाता है सेल्सफोर्स को? क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लो अभी। एनीवन? सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, चलो इसको सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम सिर्फ इसलिए बोलेंगे हम। सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम पहले बताता क्यों। जैसे मान लो कि एक जीमेल का एप्लीकेशन पकड़ लो, बराबर है, जीमेल का कोई एप्लीकेशन पकड़ लो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आप, चलो ये जीमेल एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही तो है, या फिर ये स्लाइड्स जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही तो है ना, जो मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर है, उसने जितना उसमें फंक्शनलिटी दिया हुआ है उतना हम यूज कर रहे हैं। तो सेल्सफोर्स में जैसे मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ, अभी इंस्टेंस भी बनाना है हम लोगों को, लेकिन इंस्टेंस बनाना मैंने पढ़ाया नहीं अभी आप लोगों को, अभी एक्चुअल में सेल्सफोर्स चालू ही होने का है आपका। चलो ये सेल्सफोर्स का मैंने एक सिस्टम लॉगिन किया आपके सामने, ठीक है। तो इस सिस्टम में आपको देखो बहुत सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अकाउंट, ये ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर करते हैं हम, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे जाता हूँ मैं, न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ तो भी डेटा डालता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खुद का ही नाम डाल देता हूँ कुछ तो भी। ठीक है, चलो सेव पे बटन पे क्लिक किया, तो सेव का बटन पे क्लिक किया तो हमें पे डेटा सेव हो जाता है। चलो एक रिकॉर्ड बन जाता है इसके अंदर। ये देखो एक रिकॉर्ड बन गया है, ये देखो एक रिकॉर्ड बन गया है मेरा। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन दिखेंगी पूरी, आपका फ़ोन नंबर क्या है। चलो फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये सिस्टम एक बनाया गया है जहाँ पे रेडी टू यूज़ आप लोगों को फंक्शनलिटी दिया गया है, वहाँ पे रेडी टू यूज़ फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो इसको आप जस्ट यूज़ करो, वो बोल रहा है। अगर इसके अलावा और कुछ आपको चाहिए तो आप कोडिंग थ्रू कुछ तो भी डेवलप कर सकते हो। तो ये डेवलपर कंसोल यहाँ से ओपन करके भी बताता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसा दिखता है। एक मिनट, ये डेवलपर कंसोल है। ठीक है, ये जो आपको यूआई पार्ट दिख रहा है, यहाँ से जो डायरेक्ट डायरेक्ट इन्होंने दिया हुआ है रेडी टू यूज,
तो हम एक सॉफ्टवेयर ही तो चलाने है ना। नया रिकॉर्ड क्रिएट किया मैंने, न्यू के बटन पे क्लिक किया, मेरा नया रिकॉर्ड हुआ। देखो न्यू का बटन है, न्यू के बटन पे क्लिक करते से इन्फॉर्मेशन डालते से सेव करते से रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। मतलब एक सॉफ्टवेयर ही तो है ना। जैसे मान लो कि किसी जीमेल में आप जाते हो, जीमेल में जाते हो, कंपोज करते हो ईमेल, यहाँ से कुछ तो भी ईमेल आईडी डाल देते हो, सब्जेक्ट डालते हो, आपका कंटेंट लिखते हो, सेंड कर देते हो, दैट्स इट। इतना तो होता है ना। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं ऑनलाइन। तो उसी तरीके से ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम है, गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम में कंसिडर होता है, जीमेल। अभी गूगल ड्राइव भी सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब सॉरी प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें लोकल में आती थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अभी भी आता है, ऑनलाइन भी आता है, ऑफलाइन भी आता है माइक्रोसॉफ्ट का भी, उसमें कोई ये नहीं है। जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा वो तो है, बट उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में सब कुछ एक ऑनलाइन डेवलप कर रखा है सब सिस्टम। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर, ये सेल्सफोर्स भी एक सॉफ्टवेयर एज सिस्टम है, क्योंकि रेडी टू यूज फंक्शनलिटी है ना, उसको यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, एक्सटेंड करना है फंक्शनलिटी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करना है बहुत कुछ चीज़ें, तो आप लेट से इम्प्लीमेंट करो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू। तो उसके लिए डेवलपर कंसोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कोडिंग, मतलब कोडिंग कर सकते हो आप। जैसे मान लो कि मैंने अभी इसमें कोड करके रखा है कोई तो भी, चलो देखो ये कोडिंग करके रखा है मैंने इसमें, ठीक है, ये कोडिंग करके रखा है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो मान लो, तो ये क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम हुआ ना। ये प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम हुआ। इसको एक पोस्ट.com बोला जाता है। देखो ये पोस्ट.com यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है पोस्ट.com। सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म को है पोस्ट.com। तो इस चीज़ के बारे में आपको अभी मैं बता देता हूँ। वही बेसिक आइडिया है आज के टॉपिक का। तो आई होप कि सॉफ्टवेयर एज सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म एज सिस्टम अभी क्लियर है आपको। प्लेटफॉर्म एज सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप करते हैं हम, कोडिंग करते हैं, शॉर्टकट में बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर एज सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो दिया हुआ है फंक्शनलिटी उसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट से अभी पूछ सकते हो, कुछ रहता है तो। एनीथिंग? ओके। हेलो, हाँ बोलो। आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ आ रही है किसी को गाइस? सॉरी, मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही किसी कि सेल्सफोर्स को मैंने 3 क्वेश्चन, मतलब कल 3 क्वेश्चन पूछे थे कि सेल्सफोर्स क्या है। क्या है सेल्सफोर्स, कल के 3 क्वेश्चन से याद है? 3 क्वेश्चन याद है किसी को कि क्या पूछे थे? सेल्सफोर्स क्या है, उसका सेल्सफोर्स.com क्या है, और सीआरएम क्या है। 3 सवाल पूछे थे आप। व्हाट इज सीआरएम? ठीक है, सेल्सफोर्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी का। एग्जैक्टली exactly. और सेल्सफोर्स.com क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्सफोर्स कंपनी। करेक्ट करेक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्सफोर्स कंपनी एंड इट इज अ सीआरएम। तो सीआरएम मैंने क्या बोला था कि सीआरएम एक शॉर्टकट में बोला था, क्या टर्मिनोलॉजी उसकी थी सीआरएम के लिए, क्या है, व्हाट इज सीआरएम? टूल है, टेक्नोलॉजी है, फ्रेमवर्क है, कि क्या है सीआरएम? मेथोडोलॉजी सर। एग्जैक्टली, मेथोडोलॉजी है, करेक्ट है। तो उन्हीं मेथोडोलॉजी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, वही एक टॉपिक आज प्रॉपरली देखने वाले हैं हम, कि सेल्सफोर्स जो एक प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट उनका सेल्सफोर्स.com। वैसे सेल्सफोर्स के ना बहुत सारे प्रोडक्ट है। पहली बात तो सेल्सफोर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे मान लो अगर कोई बोलेगा कि क्या सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स सीआरएम है, ऐसा बोलेगा तो ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स एक कंपनी है, सेल्सफोर्स.com उसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स कोई एक कंपनी है मान लो। ठीक है, सेल्सफोर्स एक कंपनी। अभी सेल्सफोर्स कंपनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब सेल्सफोर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक म्यूलसॉफ्ट करके इसका प्रोडक्ट है। म्यूलसॉफ्ट इसका एक प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट है जो अपन यूज़ करने वाले सीआरएम, सेल्सफोर्स सीआरएम, मतलब विच इज़ अ सीआरएम।
इसको हम क्या बोलेंगे, CRM है ये, करेक्ट है, CRM भी है। और इसके अलावा इसका एक और प्रोडक्ट है डेटा लोडर, डेटा लोडर भी इसी का प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स कंपनी के। ऐसा, अब उसमें से अपन कौन सा प्रोडक्ट देखने वाले हैं? ठीक है, तो सेल्सफोर्स कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स है बहुत सारे। अभी स्लैक किसी ने सुना होगा, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे हैंगआउट कैसे रहता है, जैसे व्हाट्सएप कैसे रहता है, वैसे स्लैक उनका एक ऑफिशियल जो कंपनी यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए। तो वो एक उनका स्लैक, वो भी उन्होंने खरीद लिया, अभी एक्वायर कर लिया है कुछ साल पहले। तो भी उनका एक प्रोडक्ट बन, जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स है उनके, डेटा लोडर भी हम यूज़ करते हैं, म्यूलसॉफ्ट भी हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। और उसमें से मेन हम जिस पे काम करने वाले वो है हमारा salesforce.com विच इज CRM। ठीक है। अब मैंने बोला था कि व्हाट इज CRM, तो CRM इट इज अ मेथोडोलॉजी। अभी सेल्सफोर्स CRM के बारे में देखते हैं हम। एक्चुअली एक्चुअली हम CRM के बारे में ही देखते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट्स में। अभी आज जो मैं आज के लेक्चर में जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, कभी सवाल पूछा जा सकता है इनके ऊपर। अभी मार्केट में बहुत सारी CRM है, ठीक है, डिफरेंट CRM इन मार्केट, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे डिफरेंट CRM टूल्स, ठीक है। अब डिफरेंट CRM टूल्स भी है मार्केट में। अभी उसमें से बहुत सारे टूल्स मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो जैसे सेल्सफोर्स है एक, ठीक है, एक सेल्सफोर्स है, salesforce.com भी एक CRM है। उसके बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का 365 डायनामिक्स, 365 डायनामिक्स भी है। अब एक जो CRM है, जो CRM, ठीक है। और एक है शुगर CRM। तो ऐसे बहुत सारे CRM है मार्केट में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे CRM है मार्केट में। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इतने CRM टूल है मार्केट में, सिर्फ सेल्सफोर्स एक इकलौता CRM नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे CRM है। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्सफोर्स को वर्ल्ड्स नंबर 1 CRM बोला जाता है। अब इसका रीज़न है, बताता हूँ ऐसा क्यों बोला जाता है। इतने CRM टूल है मार्केट में, बहुत है, बिट्रिक्स 24 है, और लूशा है ऐसे, और सर्विस नाउ भी है। सर्विस नाउ में भी एक CRM पार्ट आता है। वैसे सर्विस नाउ ITSM टूल है, उसके अंदर एक पार्ट आता है CRM का, तो वो CRM वो सर्विस नाउ में भी आ जाता है। सर्विस नाउ बहुत बड़ा है सेल्सफोर्स से। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हम सेल्सफोर्स को ही नंबर 1 प्रोडक्ट क्यों बोलाते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट इसको, उसका एक रीज़न है। क्योंकि सेल्सफोर्स क्या करता है ना कि बहुत सारे कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बहुत सारे कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे लेट्स से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ तो भी बना सकते हैं। उसमें ये अलग अलग, जैसे लाइटनिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे ओरा कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, या फिर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसा किसी और CRM में ऐसा कोई कस्टमाइजेशन दिया हुआ नहीं है कभी। तो इसी के वजह से सेल्सफोर्स वर्ल्ड्स नंबर 1 CRM बोला जाता है, ठीक है, कस्टमाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये एकलौता ऐसा CRM है जो क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन प्लस कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ कस्टमाइजेशन। चलो, कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करता है और कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड करता है। अभी इन दोनों का मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बोलो, ठीक है, कोडिंग करते हैं, तो वो कस्टमाइजेशन में आया। कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट मतलब जैसे उसको एडमिन पार्ट बोला जाता है,
रेडी टू यूज फंक्शनलिटी। ठीक है, रेडी टू यूज फंक्शनलिटी हम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन को एडमिन पार्ट बोला जाता है, मतलब जो रेडी टू यूज फंक्शनलिटी उसका यूज करके कुछ तो भी डेवलप करो। और कस्टमाइजेशन का मतलब बोला जाता है कि जो आपको फंक्शनलिटी लेट से दिया हुआ है, अ, उसको एक्सटेंड करने के लिए आप कोडिंग का यूज करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए सेल्सफोर्स क्या होता है ना कि वर्ड नंबर वन सीआरएम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन प्लस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक रीजन होता है उसका कि ये नंबर वन सीआरएम होता है। अभी सीआरएम देखते कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, प्रॉपरली ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? यहाँ तक कुछ डाउट है? देखो, ये सेल्सफोर्स कंपनी है, सेल्सफोर्स कंपनी के 3 प्रोडक्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक सेल्सफोर्स कंपनी के कितने प्रोडक्ट है? ये 3 प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ लेके जो मैंने बताया, ये वाले 3 प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट, पर उसमें से 3 बताया। उसके बाद सेल्सफोर्स एक सीआरएम टूल है, बट सेल्सफोर्स सीआरएम टूल है तो सीआरएम टूल और भी है बहुत सारे मार्केट में। तो उनके नाम ये है, जैसे एक सेल्सफोर्स है अपना, और एक 365 डायनामिक्स है, एक जो सीआरएम, एक शुगर सीआरएम, ऐसे बहुत सारे सीआरएम है। बट हम salesforce.com को ही क्यों प्रीफर करते हैं? तो उसका रीज़न मैंने बताया कि ये कॉन्फ़िगरेशन प्लस कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो उसने रेडी टू यूज़ फंक्शनलिटी दिया हुआ है उसका यूज़ करके कुछ तो भी डेवलप करना। ठीक है, और कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि कोडिंग थ्रू आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ तो भी आप एप्लीकेशन में डेवलप करो। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कस्टम डेवलपमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग कोडिंग। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है यहाँ तक? एनीवन? ओके, ग्रेट। चलो, सीआरएम का मतलब देखते हैं क्या है। सीआरएम सीआरएम मतलब क्या हमने देखा था कल। सीआरएम सीआरएम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सीआरएम इज अ मेथोडोलॉजी। ठीक है, सीआरएम इज अ मेथोडोलॉजी which is used in business to manage the relationship with the customers। ठीक है, ये मेथोडोलॉजी है जो क्या करती है, कस्टमर के साथ आपका जो भी रिलेशन होता है, एक बिजनेस है, जैसे मान लो कि एक बजाज फाइनेंस कंपनी है, कोई भी एक फाइनेंस कंपनी है, XYZ फाइनेंस कंपनी है। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी के लाखों यूजर्स हो सकते हैं, और वो यूजर्स क्या करते हैं कि आ, उनसे हम कभी इंक्वायरी करते, किसी वेबसाइट पे जाओ आप, किसी लोन वाली इंक्वायरी पे आप, कोई जैसे मान लो कि कोई बजाज वाला है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, समथिंग ऐसा कोई तो भी वेबसाइट है बजाज फाइनेंस का। हम बजाज फाइनेंस की वेबसाइट पे जाते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे आपको जैसे मान लो कि कोई पर्सनल लोन चाहिए या फिर और कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमें लोन चाहिए, हम क्या करते हैं, ये वेबसाइट पे जाते हैं, चलो ये वेबसाइट पे आया, लोन यहाँ पे देना है, कुछ तो भी लोन, ऑल लोन, पर्सनल लोन, चलो अप्लाई करते हैं लोन के लिए। ठीक है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चलो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ये पूरा डेटा ले लेता है, मतलब चलो मान लो पूरा मैंने डेटा फिल भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पूरा डेटा फिल कर दिया, हम ओटीपी लेके पूरा डेटा करते हैं, ये पूरा डेटा उनके पास आता है, ये बैकग्राउंड में इंटीग्रेशन होता है, सेल्सफोर्स में कोई इंटीग्रेट करता है या फिर कोई और डेटाबेस में उसको सेव करता है। तो जैसे मान लो कि ये बड़ा बड़ा बिजनेस है, इनके बहुत सारे कस्टमर्स है, अब कस्टमर का पूरा डेटा मेंटेन करना होता है ना। अभी देखो, सेल्सफोर्स जैसा बड़ा सीआरएम वही लोग यूज करते हैं जिनके यूजर्स लाखों में है, मिलियंस यूजर है उनके। ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं, कोई भी छोटा सा ऐसा बिजनेस कोई सेल्सफोर्स यूज नहीं करेगा। जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है ना, वही सेल्सफोर्स यूज करेंगे, उनको ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका प्राइस हाई होता है। प्लस ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मेंटेन करना है, आपको मैनेज करना है, तो आप सेल्सफोर्स यूज करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं सेल्सफोर्स यूज करने की। ठीक है, जैसे फाइनेंस कंपनी मैंने बोला, तो फाइनेंस कंपनी के लाखों यूजर्स होते हैं, तो लाखों यूजर्स का डेटा मेंटेन करना होता है, इतना बड़ा डेटा इफिशिएंटली मैनेज करना होता है। क्या करना होता है? इफिशिएंटली मैनेज करना होता है डेटा, कि मतलब कभी भी कोई डेटा सर्च करो तो इफिशिएंटली सर्च होना चाहिए, और बैकअप भी रहना चाहिए उस डेटा का।
कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए और 24/7 आपको कस्टमर सर्विस चाहिए, तो वो सब अवेलेबल होना है, तो हम CRM यूज़ करते हैं सेल्सफोर्स जैसे। ठीक है, इसमें रेडी टू यूज़ फंक्शनलिटी दी गई रहती है, डेटा फिल करो उसके अंदर, उसको प्रोसेस करो, जो करना है करो, और कोई कस्टम इम्प्लीमेंटेशन रहा तो कोडिंग से आप और भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है CRM। अब CRM का लॉन्ग फॉर्म होता है कि CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो चलो ये CRM का लॉन्ग फॉर्म हुआ, और CRM का मतलब भी बता दिया मैंने कि CRM मतलब एक मेथोडोलॉजी होती है जिसको यूज़ करते हैं हम कि एक का बिजनेस में जो कस्टमर का डेटा मेंटेन करना होता है। अभी इसके एग्जांपल देता, अभी CRM एक साइकिल होता है, CRM का भी एक साइकिल होता है जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था, याद नहीं होगा। चलो ये वाला CRM का साइकिल होता है। चलो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, मार्केटिंग दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, फीडबैक दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। वैसे 3 ही फेज होते हैं। तो जैसे मान लो कि एक सेल सेल कोई कर रहा है, अभी CRM साइकिल देखते हैं हम। क्या देखते हैं? CRM साइकिल। तो चलो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि, चलो इसको हटा दो, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मोबाइल कंपनीज तो पता होंगे आप लोगों को, बराबर है? जैसे वन प्लस है, सैमसंग है, और शाओमी वगैरह, रियलमी वगैरह, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो मुझे कौन बताएगा कि जब भी किसी कंपनी को उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? कैंपेनिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करेक्ट है? तो वो चीज़ किस में आती है? मार्केटिंग में। मतलब इन शॉर्ट मार्केटिंग करती है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या कर रही हो? मार्केटिंग कर रही है कंपनी। तो कोई भी बिजनेस है, उनका कोई तो भी प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले वो चीज़ क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग तो बहुत तरीके से होती है, अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे मार्केटिंग में जैसे मान लो कि टीवी एडवर्टीजमेंट, बराबर है, ईमेल कैंपेनिंग, बराबर है, ईमेल कैंपेनिंग होते हैं। ठीक है, SMS होते हैं, अगर ऑलरेडी आप उनके कस्टमर हो तो उनके पास आपका मोबाइल नंबर होगा तो SMS वगैरह आती है। ठीक है, कोई वेबसाइट्स पे, जैसे मान लो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आती है बीच बीच में, पता है सब लोगों को। ठीक है, तो वेबसाइट्स पे वो एडवर्टाइजमेंट करती है, बराबर है। तो ये पार्ट आता है मार्केटिंग में। ये पार्ट किस में आता है? मार्केटिंग में आता है। तो चलो ये मार्केटिंग का पार्ट होगा। सबसे पहले कोई भी क्या करेगा? मार्केटिंग करेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे ना लाइव एग्जांपल बताऊँ आप सब लोगों को। एक चलो बाय मी अ कॉपी समथिंग समथिंग ऐसा कुछ तो भी है। चलो ये देखो, ऐसा कुछ तो भी आपको एक कैंपेनिंग आता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो। चलो मान लो कि नया मोबाइल आया, चलो मैं इस पे क्लिक कर लिया, बराबर है, समथिंग लाइक दिस। ये किधर किधर रिडायरेक्ट कर देगा, उसके इस पे रिडायरेक्ट करके अपने को दिखा देगा। तो ऐसा कोई तो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सबसे पहले उसका मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है, करेक्ट है? उसका मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग के ज़रिए से उनको जो कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल रहते हैं बड़े बड़े सिटीज में, जैसे पूना, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, ऐसे मॉल रहते हैं, वहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं। नया मोबाइल आया छोटा सा, वहाँ पे एक बूथ लगा होता है, और वहाँ पे वो मतलब पैम्पलेट वगैरह वो सब बेचते, मतलब देते हो, बेचते नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कोई कोई इंटरेस्टेड होता है तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनके डेटा उनके पास आ जाते हैं, फिर उनको ईमेल के जरिए से वो कैंपेनिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। अब देखो मार्केटिंग टीम का काम क्या रहता है? क्या रहता है मार्केटिंग टीम का काम? सिर्फ मार्केटिंग करना, करेक्ट है? जो ऑलरेडी कस्टमर है, हो सकता है कि नहीं, चलो वन प्लस का मोबाइल आप ले रहे हो, चलो पिछले साल वन प्लस नॉट निकला, आपने परचेस कर लिया उनकी वेबसाइट से, तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका डेटा रहता है उनके पास, मोबाइल नंबर, ईमेल रहता है ना। अब एक साल बाद नया मोबाइल निकला, तो सबसे पहले वो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को टारगेट करते हैं ना, जो उनके पास एक्चुअल में डेटा होता है, करेक्ट? उनके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, उनकी ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे सबसे पहले कैंपेनिंग भेजी जाती है। उसके बाद
जब पब्लिकली एडवर्टीजमेंट की जाती है बड़े बड़े मॉल्स में, पोस्टर वगैरह, फिर वेबसाइट में कहीं तो भी एडवर्टीजमेंट आ जाती है, उसके बाद टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आ जाती है, सब मार्केटिंग का पार्ट है। तो उससे जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा सीधा सीधा कौन सी टीम के पास जाता है फिर, पता है आप लोगों को? सेल्स टीम के पास जाता है। कौन किसके पास जाता है? सेल्स टीम के पास डेटा चला जाता है। अब सेल्स टीम के पास डेटा चला जाता है तो सेल्स टीम क्या करती है, कांटेक्ट कर करके परेशान कर दो। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको लोन वाला वो दिखाया था वेबसाइट, ठीक है? आप एक बार एप्लीकेशन फिल करके देखो किसी भी लोन वेबसाइट पे, आपको दिन में 10 बार कॉल आएंगे। आपको, आपने कांटेक्ट किया था, आपने इंक्वायरी किया था लोन रिलेटेड, ए वे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। सेल्स टीम का काम क्या होता है? उनको कांटेक्ट करना, ठीक है? गेट द लीड्स, गेट द लीड्स, मैं लीड बोलूंगा इसको, नहीं तो कस्टमर्स बोलूंगा। लीड मतलब पोटेंशियल कस्टमर ही होते हैं इनिशियली, लीड और लीड और कस्टमर्स, ठीक है? कस्टमर्स होते हैं। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, एक तो कस्टमर्स होते हैं, लीड होते हैं, नहीं तो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? लीड बोलो या फिर कस्टमर बोलो, एक ही बात है। तो सेल्स टीम का क्या काम, क्या होता है, कैसे भी करके उनको कस्टमर्स मतलब चाहिए होते हैं। तो सेल्स टीम ना कॉन्टेक्ट कर करके परेशान करते हैं। 1000 में से 10 लोग तो फंस ही जाते हैं आराम से, आराम से 10 लोग फंस जाते हैं। तो 10 लोग उनके लिए लीड बन गए, उनके लिए कस्टमर्स बन गए, उनको प्रोडक्ट बेच देते हैं उनका कैसे भी करके। फिर तीसरी बारी आती है कि एक सपोर्ट की बारी आती है। किसकी बारी आती है? सर्विस की या फिर सपोर्ट बोलो आप इसको। मैं सर्विस कौन से टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ? सेल्सफोर्स के, ठीक है? चलो, सर्विस टीम फिर क्या करती है? सर्विस टीम मतलब एक सपोर्ट वाली टीम। अब ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आपने प्रोडक्ट लिया और वो 100% फुल प्रूफ होता है, उसमें कभी भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी डिफेक्ट नहीं है, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना ऐसे। तो 100% डिफेक्ट रहता है किसी ना किसी 100 में से, कोई तो भी 2 प्रोडक्ट तो ऐसे रहेंगे कि जिसमें डिफेक्ट है, ठीक है? तो ये सीआरएम ऐसे चलता है, मार्केटिंग करके जो डेटा कलेक्ट होता है, वो जो डेटा कलेक्ट होता है वो सेल्स टीम के पास जाता है। सेल्स टीम लीड कस्टम लिस्ट मतलब कस्टमर अट्रैक्ट करती है, कस्टमर लेना ये सेल्स टीम का काम होता है। एक बार सेल्स टीम ने क्या किया, प्रोडक्ट बेच दिया, तो प्रोडक्ट बेचने के बाद क्या होता है, एक तो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया तो अच्छा फीडबैक देगा, नहीं तो मग कस्टमर सर्विस से वो कांटेक्ट करेगा कि नहीं उसके डैमेज प्रोडक्ट मिला या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, कर सकता है ना? फिर सर्विस टीम उसके केस लॉक करके उसका डेटा मतलब जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फिर से वो इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर तो भी नया प्रोडक्ट निकालते हैं, नया प्रोडक्ट फिर से मार्केटिंग के लिए जाता है, फिर से वो सेल्स होता है, फिर से सर्विस होती है, फिर से वही 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 वही, ये साइकिल ऐसे घूमते जाती है। सो दिस इज कॉल्ड अ सीआरएम साइकिल, दिस इज कॉल्ड अ सीआरएम साइकिल। और ये सब कुछ डेटा जो होता है, और ये किसमें मैनेज होता है? सेल्सफोर्स में मैनेज किया जाता है। सेल्सफोर्स एक वन ऑफ द टूल है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है। मतलब मार्केटिंग करने से लेके, कस्टमर लेने से लेके, सर्विस से लेके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड प्रोवाइड करता है। क्लाउड मतलब एक अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स। जैसे आपको यहाँ पे बोला दिखाया जाएगा, देखो, सेल्स क्लाउड प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग क्लाउड प्रोवाइड करता है, सर्विस क्लाउड प्रोवाइड करता है, ठीक है? सेल्स क्लाउड में सेल्स टीम काम करेंगे, मार्केटिंग क्लाउड पे मार्केटिंग टीम काम करेंगे, सर्विस क्लाउड पे जो भी कस्टमर सर्विसेज होते हैं जो केस लॉक करके इशू रिजॉल्व करते हैं कस्टमर का, सो दैट इज कॉल्ड द सर्विस टीम। तो ये सब कुछ ऐसा घूमते जाता है, ये पूरी पूरी सीआरएम साइकिल ऐसे रन होते रहती है, तो इसको बोला जाता है सीआरएम साइकिल। इसमें कोई डाउट है? किसी को समझ में नहीं आया या फिर आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? एनीवन?